माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। चलिए एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार है, इसको वर्ग नहीं समझना, घना है। इस पे क्या है, एक जो है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, भुजा कितना है इसका 7 सेंटीमीटर। तो भैया इस पे सबसे बड़ा व्यास अर्धगोला जो तुम रख सकते हो, यहां से लेके यहां तक ही रख सकते हो, रख सकते हो, सोच के देखिए रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, कोई दिक्कत। अब देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7, ये 82 हो गया ना, पूरा ले लिया। तो अर्धगोले का व्यास कितना हो गया 7, त्रिज्या कितना हो गया 7/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिंपल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिख रहा है वही निकालना है। एक तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि भैया सबसे पहले हमको दिखा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिखा दिखा, कोई दिक्कत। नीचे वाला नहीं दिखा, अर्धगोले का तुमको क्या दिखा, वक्रपृष्ठ दिखा, किसका, अर्धगोले का दिखा। लेकिन तुम कहोगे कि भैया हमको घन का तो सब चीज दिख रहा है, बस ये वो चीज नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला, कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, घन का कुल पृष्ठ लगाएंगे और एक ऊपर वाले को घटा देंगे। इतना करने में दिक्कत है आपको, लेकिन एक वो नहीं घटाएंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरा ये ढका नहीं होगा, कोना कोना उसका कोना कोना क्या हुआ होगा, बचा होगा कि नहीं बचा होगा। अरे भैया मान लीजिए ये ऐसे रखोगे, इसका पूरा भी रखोगे तो इतना ही रखोगे ना। अगर इसका ऊपरी हिस्सा देखोगे तो ये इतना, तो ये वाला तो बचा होगा ना, बचा होगा कि नहीं बचा होगा, होगा बचा। तो इसका मतलब भैया हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठ लगाए, तुम कहोगे हाँ भैया लगाओ। मैं कह रहा हूं भैया एक काम करो, घन का पूरा लगाओ, घन का 6 साइड लगाओ। तो तुमने घन का कुल भी लगा दिया, तुमने कहा भैया घन का कुल, लेकिन ये वो चीज देखो भैया नहीं दिख रहा है। और वो क्या दिख रहा है, वृत्त वाला। घन गोला जो रखा हुआ है वृत्त के शेप में रखा है ना, तो अगर हम मैं वृत्त वाले को घटा दूं इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारा काम हो जाएगा। सोच के देख लीजिए, कोई दिक्कत, समझते चलिए। अर्धगोला पूरा दिख रहा है वक्रपृष्ठ, ये वाला अर्धगोला का वक्रपृष्ठ ही दिख रहा है ना। घन का 6 साइड दिख रहा है, कहोगे नहीं, लेकिन हम मान लिए 6 साइड दिख रहा है, ये भी ये भी ये भी, इसके पीछे वाला भी, ये भी और ये भी, ठीक है। ऊपर वाला पृष्ठ में इस तरह से जो घन है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे करके गोला रखा हुआ है, ऐसे करके पूरा ले लिए। तो ये वाला पार्ट तो दिख ही रहा है ना, तो कौन सा वाला पार्ट ढक गया है, ये वाला पार्ट ढका है, तो वृत्त है, तो वृत्त को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कहानी खत्म, बात भेजे में घुस गया। चलिए तो सिंपल हम लिखे ठोस का पृष्ठीय, बस दिमाग लगा के लिखना है। तो भैया सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले दिखा अर्धगोला का, छोड़ो ना, सिंपल ये पहले मारते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, तो घन का एक साइड में सर्कल रखा हुआ है, एक साइड पे, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला यहां से समझ जाना, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर आपको ये माइनस कर दिए, फिर आपको दिख क्या रहा है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो प्लस अर्धगोले का, ये बेटा लिखना समझ गए बाबू, ये लिखना समझ गए तो आपका आधा कहानी खत्म है, समझ गए। चलिए लिखते हैं, घन का वक्रपृष्ठ 6a², वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस अर्धगोले का 2πr²। इन दोनों को कैलकुलेट करो, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है ना, रेडियस सेम, तो इन दोनों को करोगे तो 6a² कितना हुआ, a कितना है 7 का स्क्वायर, इसको तुम करोगे प्लस πr²। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई, 2 πr² में से 1 πr² घटा हुआ, और नहीं तुमको समझ में आ रहा है तो इसका πr² मान डालो, फिर 2 πr² डालो, दोनों तरफ से कर देता हूं। तो 6 × 49 प्लस 22/7, r का मान कितना है 7/2, 7/2। 2 बार क्यों लिखे समझ में आया, 7 से 7 घटा, 2 से 11 घटा, 49 से कितना होगा, 9 6 54 का 4 हासिल 5, और 9 6 54 4 59, 594, सही है ना। इधर देखो 11 7 77/2, 594, यहाँ पे एलसीएम नहीं करना है, 38.5, 0.5, 8 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 1 13 का 3, 632.5 है रे। हीरो सब रे, हीरो 9 6 54 का 4 हासिल 5,
थपड़िया देंगे, कहेंगे सही है, हाँ हाँ सही है। आप पूछते नहीं हो। 0.5 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 1 13 का 3, 2 1 3, इतना ही है ना। हाँ भैया सही है। भगलो लबाद शब्द। मैं गलती है। ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर कौन लगा? ओ सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी